हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अनुपात चैप्टर से सिक्कों पर आधारित प्रश्न को देखेंगे किस तरह से एग्जाम में आते हैं। यदि आपने कहीं पर भी सिक्कों पर आधारित प्रश्न को पढ़े हैं, यदि आपको समझ में नहीं आए तो आज गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है। आप सिक्कों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। तो आइए इससे संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ये 1 रुपया है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 10 पैसे हैं। ठीक है, 10 पैसे हैं। अगर इसको रुपये में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? देखो 1 रुपया है तो इसको रुपये में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 50 पैसा है, आप इसमें 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसको पैसे को रुपये में बनाने के लिए किससे भाग देंगे? 100 से। तो जब 50 से भाग देंगे, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा? 1/2 रुपया हो जाएगा कि नहीं? इसी तरह इसमें जब भाग देंगे 100 से तो 25 चौका 100, कितना हो जाएगा? 1/4। और ये कितना? 10 पैसा है, तो 100 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/10। यानी 1 रुपये को तो अगर रुपया है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर 50 पैसे है तो ठीक है, अगर 50 पैसे है तो आप किससे नीचे कितने भाग देंगे? 2 से। अगर 25 पैसा है तो किससे भाग देंगे? 4 से। अगर 10 पैसा है तो किससे भाग देंगे? 10 से। ध्यान रखना, बस यही बात आपको याद रखना है कि 50 पैसा है तो 2 से भाग देंगे, 25 पैसा है तो 4 से भाग देंगे, अगर 10 पैसे हैं तो 10 से भाग देंगे। और इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है जब कुल रुपये दिया रहेंगे या कुल सिक्कों की संख्या दी रहेगी। तो आइए दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें कुल रुपये दिए गए हैं और कुल रुपये कितने हैं? 180। कितने दिए हुए हैं कुल रुपये? 180। कितने दिए हैं? 180 रुपये। अब किस अनुपात में है ये? 2, 3 और 4। किस अनुपात में दिए हैं इनका अनुपात? 2:3:4। हम बने हैं भाई, ये रुपये में है, ये 50 पैसे में है और ये 25 पैसे में है। तो जब ये रुपये में है तो बताएं, इसमें कोई भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर ये 50 पैसे है तो किससे भाग दोगे? 2 से। और ये 25 पैसे है तो किससे भाग दोगे? 4 से। भाई देखो, ये 50 पैसे है तो 2 से भाग दोगे और ये 25 पैसा है तो 4 से भाग दोगे। बस क्या करना, आपको यहाँ रेशियो लिख लेना है। क्या लिख देना है? रेशियो। और यहाँ कितना कर देना है? प्लस। और जितने रुपये हैं बराबर के रख दो। ठीक है, जितने रुपये हैं उसको रख दो, अगर कोई कट रहा है तो उसको काट दो। अब देखो बचेगा कितना? 2r प्लस 3/2r प्लस r बराबर 180। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा नीचे? इसके नीचे 1 मान लो। एलसीएम कितना आएगा? 2। तो देखो 1 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, तो 2 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 4r। 2 से करोगे 1 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 3r प्लस 1 से करोगे 2 बार तो कितना हो जाएगा? 2r बराबर 180। तो देखो 4 3 7 2 9r। 9r ये त्रिय गुणा होगा, 180 गुणे 2। 9 से काट दोगे 9 दूनी 18, 20 हो जाएगा। अब 20 दूनी 40। आर बराबर कितना हो जाएगा? आर का मान कितना आ गया? 40। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। भाई जो हमारा 50 पैसे सिक्के है उसका अनुपात कितना है? 3 रेशियो है। अब 1 रेशियो का मान 40 है तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणे 40, कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? दूसरा वाला। ध्यान रखना दोस्तों, जब ये रुपये में दिया है तो टोटल को जो उनका अनुपात है उसको हमें रुपये में बना लेना है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये सब क्या दिए रहेंगे? सिक्कों के रूप में दिए रहेंगे कि सिक्कों की संख्या इतनी है। तो अगले टाइम में उसको देखेंगे, पहले रुपये वाले सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम अगला क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं।
किसी थैले में 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। भाई कुल रुपये कितने दिया हुआ है? 90 रुपया और इनका अनुपात है 2:3:5 और कितने रुपए के सब पैसे हैं? ये 50 पैसे का है तो 2 से भाग करेंगे। फिर कह रहा है 25 पैसे तो 4 से भाग करेंगे और 10 पैसे तो किससे भाग करेंगे? 10 से। यहाँ क्या लगा लेना है? रेशियो लगा लेना है, आर लिख लेना है और बराबर के 90 कर देना है। देखो भाई क्वेश्चन में कहा है कि 2:3:5 था। ये 50 पैसे के सिक्के थे तो 2 से भाग करेंगे, 25 पैसे के सिक्के हैं तो 4 से भाग करेंगे और ये 10 पैसे सिक्के हैं तो किससे भाग करेंगे? 10 से। अब बताएं है इसको क्या कर देना है? प्लस कर देना। अगर कुछ कटे लायक रहे तो काट दो, 5 दूनी 10। ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? r प्लस 3/4 r प्लस r/2 बराबर 90। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 4 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4। इसके नीचे 1 मान लो, 1 से भाग करोगे 4 बार जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4r प्लस के 3r प्लस के 2 इधर कितना हो जाएगा? 2r बराबर 90। तो इधर 4 3 7 2 9 9r बराबर 90। तिरिया गुणा होगा इधर कितना होगा? 4। 9 से करोगे 9 दहियम 90 तो r बराबर कितना होगा? 10 चौक 40। r का मान कितना आ गया? 40। यानी रेशियो का मान पता चल गया 40 है। तो पूछा है थैले में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? भाई 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है? 3r है कि नहीं? तो एक रेशियो का मान कितना है? 40। तो 3 रेशियो का मान कितना होगा? 3 गुणे 40 कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? दूसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे वाला। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ₹225 की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी। भाई कुल रुपये कितना दिए हैं? 225। कितना दिया है? 225 और इनका अनुपात कितना है? 8 5 और 3। और सिक्के किसके हैं? 1 रुपये के हैं तो 1 से भाग देना पड़ेगा। 50 पैसे के हैं तो किससे भाग देंगे? 2 और 25 पैसे हैं तो किससे भाग देंगे? 4। यहाँ क्या लगा देंगे? r। यहाँ क्या लगा देंगे? r। अब बताए हैं इनको जोड़ के बराबर के रख दो जितने रुपये दिए हैं, क्योंकि ये जो अनुपात थे अब किस में बदल गए हैं? रुपये में बदल गए हैं। अगर कुछ कटने लायक रहे काट दो, नहीं है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। अब भाई 1 से भाग दोगे 4 बार जाएगा तो 4 का गुणा होगा 4 8 32 r प्लस 2 से करोगे 2 दूनी 4 तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10 r और 4 से करोगे 1 बार जाएगा 3 1 गुणा करोगे कितना हो जाएगा 3 r बराबर 225। तो ये कितना होगा? देखो 32 3 35 10 45 r 45 r 225 और तिरिया गुणा हो गया कितना हो जाएगा? 4 के बराबर। तो 45 से काट दो। 45 ये 25 कितना होगा? 225 होता है। 5 25 और 5 चौक 20 2 22 और r बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौक 20। यानी रेशियो का मान कितना आ गया? 20 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है। भाई 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी? इनका अनुपात कितना है? 1 रुपये वाले का 8 है तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 20 तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 160। यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 160। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे वाला। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ जो रुपया दिया है उसको बराबर में लिख लेंगे, जो इनका अनुपात दिया उसको लिख लो। अगर 1 रुपये के सिक्के है तो 1 से भाग करो, 50 पैसे सिक्के है तो 2 से भाग करो और यदि 25 पैसे सिक्के हैं तो 4 से भाग करो। उसके बाद यहाँ r लिख लिया करो। उसके बाद एलसीएम ले लो, जो भी आए कैलकुलेशन करके r का मान निकाल दो, फिर जिसका पूछे उसमें गुणा कर दो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा आप और तेजी से करेंगे तो 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के 8:5:3 के अनुपात में हैं। यदि बॉक्स में कुल धनराशि 112 रुपये 50 पैसे हों तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। भाई देखो हमारा कुल रुपया कितना दिया है 112.50। दशमलव बाद 0 लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतने रुपये दिया है और इनका अनुपात कितना है 8, 5 और 3। कितना दिया है 8, 5, 3। भाई सिक्के कितने के 1 रुपये के हैं तो 1 से भाग करेंगे, 50 पैसे के हैं तो 2 से भाग करेंगे और 25 पैसे के हैं तो 4 से भाग करेंगे। ठीक है, बस यहाँ आर लगा लेना है, यहाँ क्या करना है आर लगा देना, यहाँ प्लस कर देना। अब बराबर जितने रुपये दिए उसको रख लेना है, यही तो बताया गया है। देखो भाई ये 1 रुपये के सिक्के थे तो इसको रुपये में बदलने के लिए 1 से भाग करो, ये 50 पैसे सिक्के हैं तो 2 से भाग करो, और ये 100 पैसे हैं सॉरी ये 25 पैसे हैं तो 4 से भाग करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में बताएंगे कैसे ये पैसे चेंज करना है। तो अब अगर कटने लायक रहे काट दो, नहीं है तो क्या करोगे एलसीएम लोग कितना होगा 4, 1 से करोगे 4 बार जाएगा, 4 8 32, 5 दूनी 10 और ये कितना होगा 3R बराबर 112.5। अब ये कितना होगा यहाँ भी यार करो 32 3 35 10 45 R बराबर 112.5 गुणे 4, 3 गुणा होगा 4 उधर चला जाएगा। अब क्या करना है 45 नीचे आएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा 112.5 गुणे 4/45। अब क्या करो दशमलव हटाओगे 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसको काट लो, 15 से काटते 15 3 45 और देखो 15 7 105 होता है, 15 7 105, इधर कितना बचेगा 7 75 हो जाएगा। अब 15 5 75, फिर काट देते हैं 15 से, 15 दूनी 30 और 15 5 75, फिर 2 से काट देते हैं 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी आर का मान कितना आ गया 10। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा था तो 50 पैसे वालों सिक्कों की संख्या है। भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 5 R है, 1 R का मान 10 है तो 5 R का मान कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें दूसरे वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे वाला। चलिए एक क्वेश्चन और सेम तरह देख लेते हैं। एक लड़के के पास 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.5 रुपये है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगी। भाई कुल रुपया कितना दिया है 6.5, कितना दिया है 6.5 और इनका अनुपात कितना है 1, 2 और 3। और इनके 50 पैसे सिक्के हैं तो किससे भाग देना पड़ेगा 2, और ये 25 पैसे के हैं तो किससे भाग देना पड़ेगा 4, और 10 पैसे सिक्के हैं तो किससे भाग देना पड़ेगा 10। यहाँ क्या लगा देंगे R बराबर कितना हो जाएगा 6.5। क्वेश्चन में देखो यहाँ 0 है, 0 लगाने कोई मतलब नहीं है, प्लस कर दो, अगर कुछ कटे तो काट दो भाई, देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 तो बचेगा कितना R/2 प्लस R/2 प्लस 3R/10 बराबर 6.5। अब सिर्फ एलसीएम लेना है तो 2 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 2 5 10 होगा, देखो 2 से भाग करोगे 2 5 10, अब 5 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5R, फिर 2 5 10, फिर कितना हो जाएगा 5R, फिर 10 से करोगे 10 से कम 10 एक बार जाएगा तो इसमें 1 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 3R बराबर 6.5। अब 5 5 10 3 13R बराबर 6.5 गुणे 10, फिर ये गुणा होगा 10 इधर चला जाएगा और 13 5 65, ये 0.5 होगा तो 10 5 कितना होगा 50 और 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी R बराबर कितना आ गया 5। R का मान कितना आ गया 5। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। भाई 10 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है 3R है, 1R का मान कितना है 5 है तो 3R का मान कितना हो जाएगा 3 5 15। तो इसमें कह रहा
इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे वाला, यानी 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 15। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको अगर रुपये में दिए हों और अनुपात दिए हों तो सिक्कों की संख्या पता करना आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, जब ये रुपये ना देके इसमें सिक्कों की संख्या दिया हो कि इतने सिक्कों की संख्या, तब किस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। भाई आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें रुपये नहीं दिए, इसमें कह रहा है कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 378। इसमें रुपया नहीं दिया है तो आप इसको दूसरी तरह से लगाएंगे। तो देखो कुल सिक्के की संख्या कितनी है? 378। कितनी है? 378। भाई कुल सिक्के कितने हैं? 378। ठीक, और इनका अनुपात कितना दिया है? 13, 11 और 7। 13, 11, 7। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। अच्छा देखो, जब इसमें सिक्के पता रहे टोटल, तब जो चीज़ हम भाग दे रहे थे रुपये बनाने के लिए, जो भाग दे रहे थे, अच्छा उसमें जैसे हम कह रहे हैं कि 50 पैसे हैं तो 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? भाई 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे कि नहीं? और 25 पैसे हैं, ठीक है। अब 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के होंगे कि नहीं? अगर 10 पैसे हैं तो 1 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे? 10 सिक्के बनेंगे। भाई 1 रुपये के तो 1 ही सिक्का होगा, रुपये में चेंज करना हो। अगर 50 पैसे हैं तो 2 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे, यही तो होगा। इसमें क्या किया जाता है? भाग न देके क्या किया जाता है? गुणा कर दिया जाता है इसमें अनुपात में। तो देखते हैं, तो इसमें कितने कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के सिक्के हैं तो 1 रुपये के सिक्के हैं तो 1 का गुणा करेंगे, अनुपात। दूसरा क्या है? 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 2 होंगे, अनुपात। फिर 25 पैसे के हैं तो इसमें किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो अब कितना हो जाएगा? 13 और 11 दूनी 22 और 7 चौक 28। ठीक है, अब इनका क्या है? एक्चुअल हमें अनुपात पता चल गया। अगर देखो ये सरल अनुपात होने लायक रहेगा, यानी कटने लायक रहेगा 1 नंबर से, तो काट देंगे। यहाँ कटने लायक नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब देखो क्वेश्चन पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 22। कितना है? 22। तो इसको क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। जिसको आप पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे और टोटल अनुपात को जोड़ के नीचे रख देंगे। तो 22 और 28 कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। और 50 और 13 कितना हो जाएगा? 63। कितना हो जाएगा? 63। देखो भाई, सिर्फ जिसका रेशियो पूछा रहे उसको ऊपर रखना है, टोटल को नीचे रखना है। तो 22 और 28 कितना होगा? 50 हो जाएगा। और 50, 13, 63। और टोटल सिक्कों की संख्या से क्या किया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। हमें सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। अब देखो ये किससे कटेगा? 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर इसको 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 छक 18। अब ये देखो 6 बार कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 21, छक्का 126। फिर 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 1, 13। ठीक है, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 132। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पहले वाला। फिर से इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। देखो इसमें रुपये ना देके किस में देगा? सिक्के के रूप में। तो हमें जो इनका अनुपात दिया है, ठीक है, तो इसको क्या कर देना है? 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे उस तरह में चेंज कर देना है। भाई 1 रुपये के 13 अनुपात में दिया था तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे। ये 50 पैसे था, 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। ये कितना था? 25 पैसे। 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? 4, तो इसमें क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो इनका अनुपात पता चल जाएगा। जिस
जिस पैसे के सिक्कों का अनुपात पूछेगा उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और टोटल अनुपात को जोड़ के नीचे रख देंगे। जैसे इसमें पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसे का जो सिक्कों का अनुपात है इसको ऊपर रखेंगे, टोटल को जोड़ के नीचे रख देंगे और टोटल सिक्कों की संख्या में गुणा कर देंगे। फिर कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा वही सिक्कों की संख्या हो जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह का और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बॉक्स में केवल 1 रुपया तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। उनके क्रमानुसार मानों का अनुपात 13:11 है। रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगी। भाई देखो कह रहा कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 210। कितनी है, 210। और किस अनुपात में दिया गया है, 13 और 11। 13 और 11। अब इसमें भाई कह रहा 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के हैं तो 1 से गुणा करोगे और 50 पैसे के सिक्के हैं तो 2 से गुणा करोगे। इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 13 और 11 दूनी 22। इनका रेशियो हमें पता चल गया, ये 13 होगा ये 22 होगा। अब क्वेश्चन में पूछा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगी। 1 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात कितना है, 13। तो 13 को ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे। अब 12, 22 और 13 कितना हो जाएगा, 22 3 25 10 35। अब बताएं हैं टोटल सिक्कों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। अब देखो इसको काट देते हैं 7 से, 7 5 35 और 7 3 21। 5 से काट देते 5 6 30। अब 13 6 कितना होगा, 78। यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 78 हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचास पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तद अनुसार उन सिक्कों की संख्या होगी। इसमें भाई तीनों सिक्कों की संख्या पूछा है, कितना कितना आएगा। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 480। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 480। और इनका अनुपात कितना दिया है, 5 3 और 1। 50 पैसे सिक्के हैं तो 2 से गुणा करेंगे। 25 पैसे सिक्के हैं तो 4 से गुणा करेंगे। और 10 पैसे सिक्के हैं तो 10 से गुणा करेंगे। क्योंकि 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे और 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 तियाँ 12, 10 एकम 10। और अभी बताएं इसको और हम आसान कर सकते हैं। इसका सरल अनुपात अगर कटने लायक रहेगा तो काट देंगे। कितना होगा, 2 5 10, 2 6 12 और 2 5 10। इनका अनुपात पता चल गया। अब हमें देखो बताना है कि 50 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना होगा, सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, 50 पैसे वाले निकालेंगे। 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इसका अनुपात कितना है, 5। टोटल को नीचे रखेंगे, 6 5 11 5 16 और गुणे 480। तो 16 तियाँ 48। अब 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15। यानी 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 150। फिर ये 25 पैसे वाला हो जाएगा, 25 पैसे, ये 6 ऊपर हो जाएगा बटे 16 गुणे 480। काटोगे 30 आ जाएगा और तो 6 कितना हो जाएगा, 180। इसी तरह 10 पैसे वाला कितना हो जाएगा, 10 पैसे का अनुपात कितना है, 5। काटोगे तो 30 आएगा ही, डायरेक्ट अब कर दो। 5 तियाँ 15 यानी 150। 50 पैसे का 150 होगा, 25 पैसे के 180 और 10 पैसे के 150। देखो 150 300 और एक 480 सिक्के हो जाएंगे कि नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। यदि आपको ये वीडियो को अच्छा लगा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।